वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो आम तौर पर घरों में बनाई जाती है। लेकिन आज हम ये रेसिपी एक बिल्कुल ही न्यू और डिफरेंट तरीके से बनाएंगे और आपको बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम ले लेंगे 1 कप ऑयल और इसको हमने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच ज़ीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 अदद लौंग, 2 अदद काली मिर्चें। ये तमाम मसाले ऐड करने के बाद इनको हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। गरम मसाले की बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 2 अदद प्याज, जो कि मैंने इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिए हैं। अब हमने प्याज ऐड कर लिए हैं और अब हम इनको फ्राई करेंगे। प्याज को आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है, यहाँ तक कि प्याज का कलर जो है वो ब्राउन हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का कलर जो है वो ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन पेस्ट। ये दोनों चीज़ें ऐड कर देने के बाद अब हम इनको फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कलर चेंज हो जाए। और ये देखिए जी, अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटा खुश्क धनिया, आधा चम्मच हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। ये तमाम मसाले ऐड कर देने के बाद अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह पका लेंगे ताकि लहसुन अदरक भी अच्छी तरह से भुन जाएं और ये जो मसाले हमने ऐड किए हैं ताकि ये भी अच्छी तरह से पक जाएं। इस मसाले को हमने काफ़ी टाइम तक भून लेना है। और ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, तैयार हो गया है। अब मैंने गोश्त बॉयल कर लिया था, अब मैं इसमें गोश्त ऐड करने जा रही हूँ। आप चाहें तो कच्चा गोश्त भी ऐड कर सकते हैं। गोश्त ऐड कर देने के बाद अब हम इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि सारा मसाला यकजा हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त लुक है। जब आप इस तरह से गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। टमाटो पेस्ट ऐड कर देने के बाद अब हम इसको 5 से 6 मिनट तक मज़ीद अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। और इस स्टेज पर आप देख सकते हैं कि जो पानी था टमाटर पेस्ट का वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है और गोश्त की जो लुक है, हमारे सालन की जो लुक है, वो मज़ीद ज़बरदस्त हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 अदद आलू। ये आप देख सकते हैं मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं और इनको इस तरह से इस शेप में मैंने कट कर लिया है। आलू डालकर हम मज़ीद 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त, डिफरेंट और यूनिक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सालन की लुक कितनी ज़बरदस्त है और होपफुली टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल ऐसे जैसे देग वाला सालन होता है, इसकी बिल्कुल वैसी लुक आ रही। ये देखिए जी, इसको बहुत अच्छी तरह हमने भून लिया है, सारा मसाला यकजा हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक आ रही है। और ये देखिए जी, क्या ज़बरदस्त लुक है। बहुत ही मज़े की, बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेने के बाद अब इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे इसमें 2 कप पानी। पानी ऐड कर देने के बाद अब हम इसको कवर कर देंगे। इसको आपने 4 से 5 मिनट तक के लिए कवर कर देना है। और ये देखिए जी, ये हमारा ज़बरदस्त सा सालन तकरीबन तैयार हो चुका है। सालन हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब एंड पर इसके मज़ीद खुशबू और इसके जायकों को बढ़ाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा हमने इसमें ऐड कर दिया है। 1 चम्मच खुश्क मेथी ऐड की है मैंने इसमें। और यहाँ पर एंड पर अब हमने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया है। हरा धनिया इसकी गार्निशिंग के लिए मैंने ऐड किया है।
हरा धनिया ऐड कर देने के बाद हम इसको 1 मिनट के लिए फिर से कवर कर देंगे। और ये देखिए जी, हमारा ज़बरदस्त किस्म का बिल्कुल देग वाला सालन रेडी हो गया है। तो आइए अब हम इसको सर्व करते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।